He's off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्ट्रेट ड्राइव। माय नेम इज दर्पण विद आर के सर। हिस्टोरिकल दिन रहा आज इंडियन क्रिकेट के लिए, इंडियन फैंस के लिए, क्योंकि इंडिया ने आज 32 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हराया और वो भी 328 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए। और उसी के साथ कोई स्टार प्लेयर इंडियन टीम में नहीं था, फिर भी सीरीज पे कब्जा किया इंडिया ने, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। दर्पण, 21वीं सदी की शुरुआत तो लगता है कि 2021 में बराबर हुई, और ये जीत हमने कल कहा था कि सुबह का सेशन बहुत नेचुरल खेल खेलना होगा, उसके बाद आसमान की ओर देखना होगा। अगर बादल मंडरा रहे हैं तो खेल का तरीका अलग होगा, अगर बादल नहीं है तो खेल का तरीका अलग होगा। लेकिन आज संभावनाएं थी कि 2 सेशन तक शायद खेल नहीं हो पाएगा, लेकिन आसमान में सूरज देवता को भी ये संग्राम देखना था, इसीलिए आज बादल भी छट गए और आसमान पूरा साफ था और सूरज देवता देख रहे थे ये टक्कर को। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन को जो बहुत गुरूर चढ़ गया था उनको, 32 साल से हम हारे नहीं हैं, गाबा पे हारे नहीं हैं, इसलिए तो ब्रिस्बेन में जिद करके ये टेस्ट मैच रखा गया था, कोरोना का इतना लॉकडाउन होने के बाद भी। लेकिन जो कहानी इंडियन नौजवान लिखने वाले थे वो आखिर लिख के रहे, क्योंकि हमने ऐसा विजय, इतना ज़बरदस्त विजय 1976 में पाया था। कुछ 406 रन चेस करने थे वेस्ट इंडीज के सामने, उसके बाद इतना बढ़िया चेस हमें कभी देखने को मिला नहीं था। और जिन्होंने आज ये मैच देखा उन्होंने समझो कि ये ज़िंदगी का एक श्रेष्ठ टेस्ट मैच देखा, और ऐसे टेस्ट मैच बार बार देखने को नहीं मिलते हैं। जी बिल्कुल सर। और आज के टेस्ट में, आज के दिन इम्पोर्टेंट ये भी था, आज के दिन का महत्व ये भी था कि हर एक सेशन में एक नया हीरो उभर के आ रहा था। पहले सेशन में आप देखें शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ 91 रन बनाए। दूसरे सेशन में आप पुजारा की बैटिंग को देखें, जिस तरह से उन्होंने बॉल अपने शरीर पे खाई, गेंदें अपने शरीर पे खाई, फिर भी वो डटे रहे और लाजवाब 57 रनों की पारी खेली। उसके बाद तीसरे सेशन में ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और जीत की नींव रखी वहां से। देखिए, जब से शुभमन गिल आए हैं तो बड़ा शुभ हो रहा है। दूसरी टेस्ट में से जब से वहाँ उनकी एंट्री हुई है, इंडिया का ज़्यादातर स्टार्ट ओपनिंग अच्छा रहा है। आज तो बहुत ही ज़रूरत थी। उनकी 91 रन की पारी किसी डबल सेंचुरी से कम नहीं है, और उसी तरीके से पुजारा ने जो 200 से ऊपर गेंदें खेली, बल्कि उन्होंने आज न बल्ले से पूरे शरीर से गेंद खेली, पूरे शरीर से क्रिकेट खेली, जख्म खाए, खून बहाया। हाँ, कभी हाथ का, कभी कंधे का, कभी कभी सर का, सब तरीके से उन्होंने उपयोग किया। लेकिन जो हम कहते थे कि पुजारा गेंद के पीछे न जाए, अपना शरीर डाल दे, लेकिन गेंद के पीछे मत जाए। शुरू में पहली गेंद वैसी दी गई थी, लेकिन जो कहा गया था उसके ऊपर कुछ अमल हुआ ऐसा लगा। आज जो कोच को करना चाहिए था वो आज हमने पहली बार देखा कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का सामना सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से किया जा सकता है। आज कोई मौका नहीं दिया पुजारा ने, जैसे कि वो हमेशा आउट होते थे, और आखिर में ऑस्ट्रेलिया ने सब हथकंडे अपनाए। अंपायरिंग का स्तर वैसे बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को दिया जाता है, लेकिन पुजारा को नहीं दिया गया, क्योंकि ये पुजारा अपनी ही स्टाइल से ये गेम को ऑस्ट्रेलियन के मुंह से खींच के ले जा रहे थे। तो फिर अंपायरों ने मदद की, जब विकेट से मदद नहीं मिली, जब बॉलर कुछ नहीं कर पाए, जब स्लेजिंग काम नहीं चला, तो फिर अंपायर मैदान में आ गए। वरना उस गेंद पे पुजारा को कतई आउट देना नहीं चाहिए था। इसलिए पुजारा इस टीम के इम्पोर्टेंट मेंबर है, क्योंकि अगर पुजारा वहां पे डट गए तो समझो कि आपका एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का नींव रख दी पुजारा ने, जिस तरह से वो खेलते हैं। पुजारा का अपना स्टाइल है, और टेस्ट मैच का मतलब ये होता है कि आपके पास सब तरीके के अस्त्र शस्त्र और सब तरीके के खिलाड़ी होना चाहिए। आज
पुजारा की, वैसे हमने कल भी कहा था कि पुजारा के योगदान को इस पूरे सीरीज़ में 2018 की तरह ये सीरीज़ में भी उसके योगदान को बुलाया नहीं जा सकता, और आज उन्होंने करके दिखाया। जब डट के रहने की ज़रूरत थी, चाहे उंगली पे चोट आई, हेलमेट टूट गई, इतने बाउंसर से अटैक किए गए, अब जब वो आउट नहीं कर पा रहे थे दर्पण, तो वो इंजर करके आउट करना चाहते थे, ये उनकी मेंटालिटी थी, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। उसके बाद अगर हम बात करें, शुभमन गिल ने भी बड़ी सोची समझी पारी खेली, पुल शॉट्स भी आज देखने लायक थे। जहाँ अटैक करना था वो पीछे नहीं हटे, उनके ग्राउंड शॉट बड़े देखने लायक थे। हाँ, ये आने वाले साल के हमारे सुपरस्टार है शुभमन गिल, हमारे नो डाउट सुपरस्टार है। और ये सीरीज़ इसलिए भी याद रखी जाएगी कि हमारे 6 जिन्होंने बहुत नाम किया है दुनिया में, उनके बगैर ये सीरीज़ जीती गई। और ऑस्ट्रेलिया के पास जो सब लोग थे, टॉप 10 बॉलर भी थे, वर्ल्ड के नंबर 1 और नंबर 2 बैट्समैन भी उनके पास थे, तो सब कुछ उनके पास था। मैदान भी उनका था, क्राउड भी उनका था, बॉल भी उनका, अंपायर भी उनके, गुरूर भी उनका, सब कुछ। लेकिन हमारे पास थे सब नए लड़के। उसके बाद भी ये जो है, कहते हैं कि हमारी पीढ़ी जो है आने वाली, और हमारा भविष्य बिल्कुल इन खूबसूरत और कलाकार नौजवान के हाथ में है। ये जीत सर दरअसल मुझे 2007 T20 वर्ल्ड कप की याद दिलाती है, क्योंकि 2007 T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया जब गया था, तब किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत पाएगी, क्योंकि सभी यंगस्टर थे उसमें, कप्तान भी नया था, कप्तान भी नया था, सभी प्लेयर्स भी नए थे, किसी को उतना एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी वहां से वर्ल्ड कप जीत के लाया। और हमारी टीम उतना T20 खेली भी नहीं थी। जी बिल्कुल, आज भी ये टेस्ट मैच भी ऐसा ही था कुछ, क्योंकि बड़े प्लेयर आपके पास थे नहीं, फिर भी यंग लड़कों ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, काबिले तारीफ सर, काबिले तारीफ। जितनी भी आप उनकी तारीफ करो उतनी कम। देखिए दर्पण, एक बहुत खूबसूरत एक शेर है, हादसा यूं ही नहीं होता, बरसों से जाल बुनता है वक्त। तो देखिए 2016 में ऋषभ पंत ने वर्ल्ड कप के अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप था, उन्होंने 24 गेंद में 72 रन या 74 रन कुछ बनाए थे। उसके बाद एकदम से ऋषभ पंत लाइमलाइट में आए, और फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद भी उनको पता चला कि यहाँ आपकी कमजोरियाँ नहीं चलेगी, और उन्होंने जब उनको ड्रॉप किया गया तब अपनी बैटिंग के ऊपर काम किया। और देखिए, इतनी जब कंपटीशन रहती है तो खिलाड़ियों में ये जज्बा रहता है कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है, और इसीलिए जब उनको मौका मिलता है तो वो लोग टूट पड़ते हैं। जो भूख होती है, जो कुछ करके दिखाने कुछ कर गुजरने की जो तमन्ना होती है, वो मैदान पे झलकती है। और इसी वजह से जब ये इतनी टफ कंपटीशन है इंडियन क्रिकेट के अंदर, इसी वजह से ऋषभ पंत, उनको अभी मालूम हो गया है कि उनकी अगर टैलेंट है, अगर उनको इंडियन टीम में रहना है, तो उनकी जो जल्दबाजी करते थे, उनका शॉट सिलेक्शन सही नहीं था, उनके ऊपर काम करना होगा। और इंडियन क्रिकेट टीम, उनका मैनेजमेंट को भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने अगर जो खिलाड़ी नहीं है, उनको भी टीम में नहीं है, उनको भी बराबर संभाल के रखा हुआ है। आज जब जीत गए तो पृथ्वी शॉ का एंथुजियाज्म, उनका उत्साह, उनकी खुशी बड़ी देखने लायक थी, क्योंकि इन लोगों को यकीन है कि हमें आउट किया गया है लेकिन नज़रअंदाज नहीं किया गया है, मौका मिलने पर हमें फिर मौका दिया जाएगा, और इसीलिए ये टीम के अंदर इतनी यूनिटी दिखती है। जी सर, लेकिन आज की बात करें, जब रहाणे खेल रहे थे तब ऐसा इंटेंट लग रहा था कि इंडिया जीत के लिए जा रहा है, लेकिन रहाणे के आउट होने के बाद पंत ने भी कुछ स्टार्टिंग में ज़्यादा गेंदें खिली, उतने एग्रेसिव स्टार्टिंग में दिखे नहीं, तब ऐसा लग रहा था कहीं पे कि इंडिया भी ड्रॉ के लिए खेल रहा है। लेकिन बाद में जब ऋषभ पंत का जो इंटेंट बाद में देखने को मिला, तब से ऐसा पता चल गया था कि अब ये जीत के लिए ही खेल रहा है। और बाद में आया वॉशिंगटन सुंदर ने जो पूल खेला, पीछे 6 रन बनाए, और दूसरे ही गेंद पे थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री चली गई, तब से ये मैच पूरा इंडिया के हाथ में आ गया था। सबसे पहले जब रहाणे मैदान पे गए, तब मौका और दस्तूर ऋषभ पंत के लिए बेहतर थे, लेकिन उनकी सोच ये थी कि हो सके उतना रन जितना मैं बटोर सकता हूँ उतना मैं बटोर लूँगा, उसके बाद जो काम बाकी रहेगा वो ऋषभ पंत और वॉशिंगटन और मयंक अग्रवाल के लिए छोड़ा जाएगा।
और वो कब आउट होते हैं, कैसे कैसे परफॉर्म कर पाते हैं, वो उनके ऊपर बात थी। लेकिन बात ये थी कि ऋषभ पंत कैसा अप्रोच दिखाते हैं। अब हमने पिछले 3-4 इनिंग से देखा है कि ऋषभ पंत अभी जल्दबाजी नहीं करते हैं, पहले अपने आप को सेट करते हैं। उनका डिफेंस भी बड़ा मजबूत हो गया है, अब वो हर तरीके के स्ट्रोक्स खेलते हैं और ग्राउंड स्ट्रोक भी ज़्यादा खेलते हैं। अगर हवा में उठाते हैं तो ज़्यादातर जहाँ पे ज़्यादातर 6 होती है या तो जहाँ पे खिलाड़ी नहीं होता है। तो ये सब मैच्योरिटी के साथ ऋषभ पंत आए थे। तो माहौल तो यही था कि अगर ऋषभ पंत क्या खेल करते, ऋषभ पंत ने बेहतरीन खेल किया। अगर 89 पे उनकी पहली विकेट गिरी थी ऑस्ट्रेलिया की जब दूसरी इनिंग में, तो ये 89 रन ऋषभ पंत ने ही बना दिए और उनको सही मायनों में उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया। ऐसे ऋषभ पंत को मैनेजमेंट हमेशा बोलती थी कि यू आर अ मैच विनिंग प्लेयर, यू आर नॉट ऑर्डिनरी प्लेयर। और अपने अंदर उन्होंने ये बात को बराबर दिमाग के अंदर बैक ऑफ द माइंड उन्होंने बराबर रखा है कि आई हैव टू विन दिस मैच। हाँ, तो उन्होंने वो करके, अगर आपके अंदर जज्बा होगा, अगर ये ठान के जाएंगे कि हम मैच को फिनिश करके आएंगे, तो ज़्यादातर वैसा ही होता है कि जो आप करना चाहते हैं। वैसे कहावत है ना, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा पूछे बंदे से हर तकदीर से पहले कि बोल तेरी रज़ा क्या है। तो ये सब रज़ा ही थी। हम चाहते थे कि हम ये टेस्ट मैच को जीते और ऑस्ट्रेलियन गुरूर को सरजमी पर, उनकी ही सरजमी पर उनका चकनाचूर कर दे। वो हुआ। इस टेस्ट मैच इसलिए अहम रहा क्योंकि इस टेस्ट मैच से कई सारे बॉलर हमें देखने को मिले। शार्दुल ठाकुर ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बॉलिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। टी नटराजन की भी गेंदबाजी काफ़ी असरकारक रही। बाद में वाशिंगटन सुंदर भी इस पहली टेस्ट मैच खेल रहे थे, लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं कि वो पहली टेस्ट मैच खेल रहे थे। जिस तरह से उनका इंटेंट था, वो क्रिकेट को एंजॉय कर रहे थे। तो शुभमन गिल भी मिले इस सीरीज से हमें। तो ये सीरीज काफ़ी अहम रहा, ये टेस्ट मैच काफ़ी अहम रहा इंडिया के लिए। देखिए दर्पण, अगर आपने इस वाशिंगटन सुंदर की बात की है तो शायद बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि वाशिंगटन सुंदर एक ऐसे एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट के अंदर 3 विकेट भी लिए, पहली 3 ओवर मेडन भी किए और 50 रन भी बनाया और टीम को जिताने में उनका इतना बड़ा योगदान रहा। लेकिन सर, ये पूरा मैच रोलर कोस्टर की तरह रहा क्योंकि आज भी जब 10 रन बाकी थे शायद से, तब वाशिंगटन सुंदर को रिवर्स स्वीप खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि थ्रू आउट 22 रन उनके देखे। तो 22 रन उन्होंने क्रिकेटिंग शॉट खेल के, पूरी पहली इनिंग भी और दूसरी इनिंग भी ऐसे स्ट्रोक उन्होंने लगाए नहीं थे। जी बिल्कुल, क्रिकेटिंग शॉट खेले थे वो। लेकिन आज 10 रन बाकी थे, तब ऐसी कुछ ज़रूरत भी नहीं थी कि आप रिवर्स स्वीप खेले। हालांकि ऋषभ पंत ने उनके अगले बॉल पे इशारा किया था कि सिंगल निकालना है बिल्कुल, लेकिन वो वाशिंगटन सुंदर रिवर्स स्वीप खेलने गए और बोल्ड आउट हो गए। तब थोड़ा सा ऐसा हर एक के मन में ऐसा थोड़ा सा हुआ होगा कि शायद से अगर शार्दुल ठाकुर या फिर ऋषभ पंत दोनों में से कोई एक आउट ना हो जाए। हालांकि ऋषभ पंत का एक कैच भी उछला था जब 6 रन बाकी थे तब। तो ये जो पूरा मैच था वो पूरा रोलर कोस्टर की तरह रहा। कभी ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा था, कभी इंडिया के पक्ष में आता हुआ दिख रहा था। और वैसे हमने कहा था कि पेन बड़ा अच्छा कप्तान है हमारे लिए। आज उन्होंने ऋषभ पंत का स्टंपिंग छोड़ दिया, समझो मैच छोड़ दी और मैच भी छोड़ दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट शायद से ऐसा हो सकता है कि टीम पेन की कप्तानी टेस्ट टीम में से भी जा सकती है क्योंकि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 बार हराया, 2 बार सीरीज हराई और गाबा में तो 32 साल से उनका रिकॉर्ड अच्छा था, फिर भी इंडिया ने 3 भी बिगाड़ा। जी बिल्कुल, और कीपिंग भी उनकी आज उनका नाम भी देखिए दर्पण, टीम पेन, टीम को पेन देने वाले जी बिल्कुल। तो कीपिंग भी आज उनकी थोड़ी सी, आज भी पिछली टेस्ट मैच में भी एक फंबल किया था टीम पेन ने जो काफ़ी महंगा पड़ा था। आज भी थोड़ा सा ऐसा ही हुआ कि ऋषभ पंत की आपने स्टंपिंग गवा दी और वहीं से ऋषभ पंत ने पारी जो खेली, ताबड़तोड़ पारी खेली और इंडिया को जीत दिलाई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट नेक्स्ट टेस्ट मैच में आपको टीम पेन कप्तान के तौर पर नजर ना आए, ऐसा मुझे लग रहा है। ये तो उनके कर्म, उनका फल। लेकिन यहाँ के बाद, आज के बाद कोई ये न कहेगा कि धोनी के बाद धोनी जैसा विकेटकीपर बैटिंग में नहीं आया, क्योंकि धोनी के बाद, धोनी से पहले 1000 रन पूरे करने वाले यही ऋषभ पंत बने। आज उन्होंने अपने 1000 रन भी पूरे किए और आज उन्होंने ये टेस्ट मैच जिताया भी
हालांकि और सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया, जो जितना कर सकता था उन्होंने सब ने किया। और आफ्टर ऑल ये टीम एफर्ट था। और ये आज 100वां मैच था लियोन का, तो लियोन को भी लाइन लेंथ बिगाड़ दी, इतनी बॉलिंग की, इतना पीटा, और उनकी 100वीं मैच को वो भूल जाना चाहेंगे, क्योंकि इतनी खराब हालत शायद ये आज तक की 100 मैच में उनकी कभी नहीं हुई हो। और यहाँ से हमें बहुत पॉजिटिव्स मिले, न सिर्फ हमने ये सीरीज़ जीती, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी उभर के बाहर आए और ऐसे टफ दौरे पे, जहाँ पे चुनी हुई नंबर 1 टीम को भी भारी पड़ जाता है, वो टीम को उन्हीं की ज़मीन पर इस तरीके से चैलेंज देना और उनका गुरूर को चकनाचूर करना, वो एज ए इंडियन हमें बड़ा ही सुकून देता है, हमारे दिल को बड़ा ही खुश करता है। और हम जो लगातार सुबह 4:45 बजे उठकर टीवी के सामने बैठते थे, मैच को देखते थे, मैच के बारे में सोचते थे, और हम यहाँ से हम वीडियो भी बना के आपके लिए भेजते थे। तो आज सब हमें लगा कि अकॉर्डिंग टू हमारी जो सोच थी उसी के हिसाब से ये पूरा गेम प्लान चल रहा था, और इसी गेम प्लान के चक्कर में ऑस्ट्रेलियन टीम डूब गई और हमने वो फतेह हासिल की जो आज तक कोई टीम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर नहीं कर पाई थी। बिल्कुल, तो इसी तरह हम आगे भी हमारे वीडियो आपको बेचते रहेंगे। अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और सर थैंक यू कहना चाहेंगे हम आलाप सिद्धपुरिया का, क्योंकि आलाप ने जिस तरह से थ्रू आउट द सीरीज जिस तरह से हमें सपोर्ट दिया, टेक्निकल वैसे तो हमारी 4 लोगों की ही टीम है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम करते हैं आलाप। तो आलाप ने जिस तरह से थंबनेल बनाया, जिस तरह से टेक्निकल सपोर्ट दिया इस हमारे पूरे वीडियो को, तो जितना भी आप उनको थैंक यू बोले उतना कम है। और हमारे जैक, जैसे आपके ऊपर भी ज़्यादा लोड आया दर्पण, क्योंकि जैक नहीं था। उसके बाद आज मुझे आखिरी बात करते हुए मैं ये वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। जब हम खेलते थे तब एक डायलॉग था, गाभा निकाल दिया। तो आज ऑस्ट्रेलिया में इंडियनों ने गाभा पे ऑस्ट्रेलियनों का गाभा निकाल दिया।